व्हाट्स की कहानी। अरे यार साक्षी थोड़ा जल्दी करो, स्पीड से काम करोगी तुम तो जब बनेगा ना मेरा आज का टिफिन। मनोज यार थोड़ा सब्र कर लो ना, इंसान हूँ मैं, कोई मशीन नहीं हूँ, मेरे 4 हाथ नहीं है। एक तो लास्ट मोमेंट पर उस कमला बाई ने छुट्टी कर ली, ऊपर से अब आप चिल्ला चिल्ला के मेरा दिमाग खराब मत करो। आप तो चिल्ला के ऑफिस चले जाओगे, मुझे अभी सबका टिफिन तैयार करना है, फिर खुद तैयार होकर ऑफिस जाना है। मेरी कंडीशन समझ में आ रही कि नहीं आ रही तुम्हें? अरे हाँ हाँ, तो तुमने तो सर पर चढ़ा रखा है ना उस कमला बाई को, क्या जरूरत थी उसे छुट्टी देने की? अब तुमने छुट्टी दी है तो भुगतो ना। अरे मैं पागल हूँ क्या जो कमला को छुट्टी दूंगी? अचानक से सुबह 6 बजे फोन करके बोलने लगी, दीदी आज बहुत इंपॉर्टेंट काम आ गया है, मैं नहीं आ पाऊंगी। अब आप ही बताओ, ऐसे अचानक से फोन करेगी तो मैं क्या करूंगी? चलो ठीक है, जो हुआ सो हुआ। इस कमला से ना थोड़ा सख्ती से निपटो, वरना वो दिन दूर नहीं जब महीने में 15 दिन ये कमला छुट्टी करके बैठेगी और तुम पूरे 30 दिन की मुफ्त की सैलरी उसे दे दोगी। हाँ अरे जाने दीजिए, इतने बुरे दिन नहीं आए मेरे, आने दो वापस कमला को, कल खबर लेती हूँ। पूरा दिन साक्षी घर और ऑफिस को मैनेज करते हुए बिता देती है। अगले दिन सुबह कमला घर आती है। जल्दी से बताओ दीदी, खाने में क्या बनाने का है? एक बात बता कमला, तुझे मुंह मांगे पैसे दे रही हूँ ना, तूने बोला ना पूरे घर के काम कर 10,000 लेगी, मैंने तो फिर एक बार भी पैसे कम करने के लिए बोला तुझे नहीं ना। अब मैं तुझे मुंह मांगे पैसे दे रही हूँ तो तू क्या ईमानदारी से अपना काम नहीं कर सकती क्या? हर चौथे दिन ये नाटक लगा के रखा है तूने। हाँ कुछ ना कुछ बहाना बनाकर छुट्टी के लिए बोल देती रहती है। हाँ अरे दीदी कैसी बातें कर रही हो, मेरे को कोई शौक पड़ता है क्या मैं अपना काम धंधा छोड़कर छुट्टी करके बैठेगी? बोलो मत दीदी, हम भी इंसान हैं, हमारे साथ भी 100 तरह की समस्या होती है, तो उसके लिए हमको भी तो छुट्टी की जरूरत पड़ेगी ना कि नहीं? देख लो दीदी, ऐसे ही आप रोज रोज किचकिच करोगे ना तो मैं कहीं और काम देख लेगी। और वैसे भी कमला के लिए ना काम की कोई कमी नहीं है, पहले से बता रही हूँ। अच्छा बताइए, आप बोलो क्या क्या बोलना चाहती है अब? अच्छा, एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी, एक तो छुट्टी करती है, ऊपर से मुझे धमकी दे रही है। हाँ शर्म नाम की चीज नहीं है कि तेरे साथ बहस करने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है जाकर अपना काम कर। काम वाली जाकर अपना काम करने लगी, लेकिन साक्षी अभी भी गुस्से में बड़बड़ा रही थी। मैं भी ना तुझसे सारी जिंदगी अपने सीने पर मुंह डलवाने वाली नहीं हूँ, सर जैसे ही कोई ढंग की काम वाली मिलेगी ना निकाल बाहर करूंगी इसको। अरे यार साक्षी, जब से तुम्हारी ये कामला बाई आई है ना तो भगवान के लिए बेडरूम तो साफ करवा लिया करो, कमरा कम जंग का मैदान ज़्यादा लग रहा है, हर जगह कपड़े का ढेर लगा पड़ा रहता है, कहीं झूठे बर्तन पड़े हैं कहीं खिलौने हैं। हाँ सुन लिया कमला तूने? हाँ भैया ने क्या बोला है? हाँ ये बर्तन कर ले, उसके बाद मेरा कमरा अच्छे से साफ कर दे, चादर बदल कर डस्टिंग करने के बाद झाड़ू पोछा करना, और ये कपड़ों का ढेर आज उसे भी आयरन करके अलमारी में लगा देना। अरे मेम साहब, ये सब जो आप इधर बैठकर बड़बड़ कर रही है ना सब सुनाई दे रहा है मेरे को, पर एक बात बताओ, मैं काम वाली है इसका मतलब ये नहीं कि इंसान की जगह मशीन बनकर रहेगी। एक तो आप एक के बाद एक ऑर्डर देती रहती हैं, और ब्रेक लगाओ ना थोड़ा सा, कुछ तो सोचो कितना काम करेगी एक दिन में मैं? हैं ऐसा कौन सा पहाड़ जैसा काम बता दिया मैंने तुझे? और वैसे भी भूल मत, झाड़ू पोछा बर्तन के अलावा खाना और कपड़े के पैसे अलग से देती हूँ मैं तुझे। फिर काम करते करते इतना नखरा क्यों कर रही है? हाँ अरे किंतु दीदी आपको भी तो सोचना चाहिए ना कि 2 दिन की छुट्टी पर गई थी मैं, पूरे घर को चिड़ियाघर बना कर रख दिया है आपने। अरे थोड़ा सा तो हाथ पैर हिलाकर काम कर नहीं सकती थी क्या आप? हाँ देखो तो, खाना खाकर कमरे में बर्तन सरका दिए, वॉशिंग मशीन से निकाल कर कपड़ा इसी सोफे पर रख दिए, बिस्तर पर सोने जाती हैं, थोड़ी सी तो चादर सही नहीं कर सकती क्या आप? हाँ आदत होती है भाई काम चोरी की। हाँ अगर 2 दिन इस गंदे कमरे में बिता दिए ना तो एक दिन की और बिता लो, क्योंकि आज मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, थोड़ा टाइम मिलेगा तो कल सोचेगी। इतना कहकर काम वाली कमला मटकते हुए साक्षी के सामने से चुपचाप से निकल जाती है। देख लिया तुमने? हाँ हाथ भर की जुबान चलाती है तुम्हारी ये शांतक बाई कमला की बच्ची। हाँ जितना ये जुबान हिलाती है ना, अगर इतना हाथ हिलाए तो पूरे घर के शीशे की तरह चमकने लगेगा। हम हमेशा पैसों का रोना रोती है, कम मिल रहा है कम मिल रहा है, लेकिन मजाल है जो एक भी काम में उसका मन लगता है। हाँ साक्षी और मनोज दोनों ही IT कंपनी में काम करते थे, अच्छी कमाई थी, लेकिन कमाई के साथ साथ काम के घंटे भी ज़्यादा थे। सुबह घर से भागने की जल्दी और शाम को देर से घर लौट पाने के कारण साक्षी के लिए अकेले घर संभालना एक जंग जीतने जितना कठिन था। घर के छोटे छोटे मोटे कामों के करने के लिए उसके पास बिल्कुल भी समय नहीं था, इसलिए साक्षी ने पूरा काम करवाने के लिए नौकरानी कमला को रखा हुआ था। लेकिन हाय रे फूटी किस्मत, कमला बस नाम की कमला थी, साक्षी के नाक में दम करके रखा था उसने। हर तीसरे दिन छुट्टी आधा अधूरा काम करके बाकी अगले दिन पर टालकर वो बड़े आराम से वहां से सरक लेती थी ऑफिस में। अरे कहाँ है तेरा ध्यान? मीटिंग है आधे घंटे में, तू पता नहीं किस ख्याल में खोई रहती है यार। हाँ जल्दी से प्रेजेंटेशन रेडी कर। हाँ यार अब क्या बताऊँ तुझे, सच तो यही है कि मेरा ऑफिस के काम में मन नहीं लग रहा है। अरे ये घर के काम बर्तन से दिमाग खाली होगा तभी तो कुछ समझ में आएगा ना।
अरे यार, फिर से तेरे काम वाले का नाटक चालू हो गया क्या? हाँ, मेरी माँ तो निकाल अपनी उस कमला बाई को और आज के ज़माने वाली बाई रख ले। आज के ज़माने वाली बाई? ये कौन सी बाई है बे? हाँ, अगर तू सच में जाना चाहती है तो ठीक है, फ्राइडे को आजा मेरे घर, पता चल जाएगा मेरे कूल रहने का राज। सहेली की बातों से अब साक्षी काफ़ी कंफ्यूज हो गई थी, इसलिए वो पति मनोज के साथ उसके घर पहुंच जाती है। आओ आओ, मुझे यकीन था तुम जरूर आओगी। हाँ, वो कोई पानी लेके आओ बाई। लेकर आती है। श्रीमा की आवाज़ लगाने के कुछ ही देर बाद एक सुंदर सी लड़की आकर उनके सामने खड़ी होगी, जिसके हाथ में पानी का ट्रे था। चाय नाश्ता लगाओ मैडम? हाँ लगा दो, और कुछ स्पेशल भी बना देना, ठीक है। सीमा का ऑर्डर लेकर नौकरानी काई चली गई। एक बात बता सीमा, तूने ये काम वाली सतयुग से मंगवाई है क्या? तेरा घर इतना चाक चौबंद नजर आ रहा है यार, और नौकरानी खुद ही आकर पूछ रही है चाय नाश्ता बना दूं क्या? एक मेरी कामचोर कमला है, मजाल है जो एक गिलास पानी लाकर किसी मेहमान को पिला भी दे। हर बात के लिए एक ही जवाब देती है, मैं ये काम नहीं करने वाली, आप खुद कर लो। बताओ साक्षी मैडम, ये काम वाली मैंने ना सतयुग से नहीं कलयुग से मंगवाई है, और जिसे तू होनहार काम वाली समझती है ना, दरअसल वो काम वाली है ही नहीं। हाँ, अरे यार क्यों बातें घुमा रही है तू? तेरी ये गोल गोल बातें मुझे समझ में नहीं आ रही है। कभी कहती है काम वाली है, कभी कहती है काम वाली नहीं है। देख मेरा दिमाग ना पहले से ही बहुत ख़राब है, अब तू और ख़राब मत कर। अरे यार पूरी बात बताती हूँ ना डिटेल में। तुझे तो पता ही है ना, मेरे हस्बैंड एक एआई इंजीनियर हैं। उनकी कंपनी एआई की मदद से नए नए प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रही है। मेरे हस्बैंड की कंपनी ने अभी अभी एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, जिसका नाम है एआई काम वाली। तूने सुना है ना, मैंने इसे क्या बुलाया? मैंने क्या बुलाया था? एआई काई। मतलब एक्चुअली इसका नाम हमने कमो बाई रखा है, उसी को शॉर्ट फॉर्म में हम काई कहते हैं। अच्छा तो ये बात है। तो मैं सोच रही हूँ तो अपनी बाई को काई काई क्यों कह रही है? तुझे पक्का यकीन है ये तेरे काम वाली है का रिप्लेस कर सकती है? अरे यार मुझे पूरा यकीन है, अगर तू बुरा ना माने तो तेरी ये काई को कुछ दिन के लिए मैं अपने घर ले जाऊँ। हाँ, अगर हमें जम गया ना तो मैं वादा कर रही हूँ तेरे हस्बैंड को कंपनी से ही एआई वाली काम वाली में ज़रूर लेकर लाऊँ। अरे वैसे तो मैं किसी को अपनी काम वाली नहीं देती, लेकिन फिर भी तू इतना जिद कर रही है तो ठीक है, जा काई को अब लेकर जा। लेकिन हाँ, इसका पूरा ध्यान रखना होगा, घर के एक सदस्य की तरफ बोल, ठीक है? मंजूर है? अरे हाँ यार मंजूर है। तेरे रोबोट वाली काम वाली देखकर तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे भगवान ने मेरी सुन ली हो। तुझे सच बताऊं, इस काम वाली के चक्कर में ना मेरे तो आधे दिमाग का फ्यूज उड़ गया था। साक्षी आई काम वाली को लेकर अपने घर आती है। घर पहुंचते ही तो देखती है दरवाजे पर ही काम वाली कमला खड़ी है। मेम साहब, ऑफिस से आने में कितना देर खेला है? हाँ, कब खाना बनाएंगे? अब कब हम घर जाएंगे अपने? अरे टाइम तो देखना चाहिए ना आपको। फिर बोलेगी कमला मच मच करती रहती है। कमला, अपना टेप रिकॉर्डर बंद करो और अंदर चल, तुझे कुछ दिखाना है। हाँ चल। अरे मेम साहब, क्या दिखाना है मेरे को? अपने साथ किसी को पकड़ के लेकर आई है क्या? अब 2 की जगह 3 लोगों का खाना बनाने का है क्या मुझे? आज से पहले ही बोल रही है खाना बनाएगी, लेकिन ऐसा फालतू पैसे लेंगी फिर हम। हाँ, हिसाब देख क्लियर रखने का। देख शांता, ज़्यादा गलतफहमी में मत रह। मैं कोई पैसा बढ़ाकर नहीं देने वाली हूँ तुझे। ये कोई मेहमान नहीं है, बल्कि मेरी एक नई एआई काम वाली है। तेरी छुट्टी अब सवेरे घर का काम ये रोबोट ही कर दिया करेगी। क्या मजाक करिए मेम साहब, मेरे सामने अच्छी खासी सुंदर मस्त लड़की खड़ी है और आप उसको रोबोट बोल रही हैं? ऐसा कुछ होता है क्या? हाँ, आप भी झूठ बोलती रहती हैं। तो देखते जाना, अगर तुम काम वालियों के ऐसे ही नखरे रहे ना तो आने वाले समय में हर फैमिली में ऐसा ही कोई जैसा रोबोट खरीद कर लेकर आएगा और घर के काम उसी से करवाएगा। शांता को अपनी आंखों पर और कान पर यकीन ही नहीं हो रहा था। ऐसी बात है तो आप बोलो ना अपनी रोबोट काम वाली से, मेरे वास्ते कप चाय बना कर लेकर आए। अगर कमला के हाथ का स्वाद आ गया ना तो इसके हाथ की चाय में तो आप क्या निकालेंगी काम से? मैं खुद ही काम चढ़ कर चली जाएगी। हाँ, अरे भाभी ऐसी वैसी समझो मत मेरे को। लोग पकड़ के लेकर जाते हैं मुझे, मेरे हाथ में इतना स्वाद है। वो तो मैं टाइम ही नहीं रहता ना, इसलिए लोगों को मना कर देती है, वरना कमला के पास काम की कोई कमी नहीं है। हाँ भाई, जो आप मुझे ऐसे बोल रही है, हाँ मैं ऐसे नहीं मानी, मैं तो जाऊंगी तो पहले इसको देख के जाऊंगी इसको। हाँ मुझे पता है कितनी बड़ी सेलिब्रिटी है तू ना, तुझे देखना इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तू छोड़ दे मेरे ये काम यहाँ पर, और तुझे पकड़ कर लेकर जाने देते हैं ना जो उनके घर जा, ठीक है? शांता अभी साक्षी के साथ बात ही करी थी, तभी एआई से बनी काम वाली 2 कप चाय लेकर आती है। ये लीजिए मैडम, आपकी चाय तैयार है। अरे देवा रे देवा, ये तो सच्ची में चाय बना के लाई, कोई भूत प्रेत तो नहीं है ना इसके अंदर? मैं मान ही नहीं सकती, कोई मशीन ऐसा इंसान के जैसा दिखता है। हाँ कमला,
अब तो यकीन हो गया ना तुझे। अब ऐसा कर, अपना हिसाब कर और कोई घर देख ले। हमारे घर तो कोई काई से ही काम चल जाएगा। देखा भैया, मैं बोल रही है ये और इसे काम से निकालेगा ना मेरे को, फिर मेरे बाद में मेरे पैर में गिरेगा ना तो भी मैं काम पर नहीं आएगी। और बोला मत, ये मशीन होती है। मैं 8 साल से काम कर रही है आपके इधर, आपको अपनी फैमिली की तरह समझती है। इस बात का ही फ़ायदा उठा रहे हैं ना आप। एक बात बोलो, कमला की तरह आपका घर चकाचक करके देगी क्या? हाँ, नाच पीटी आई, सिर्फ खाना ही तो नहीं, दुनिया की कोई डिश बनाकर खिला सकती, चाहे जितना भी। अरे कम थकती नहीं है, और 4 बर्तन धोने पड़ जाएंगे, एक्स्ट्रा पैसे नहीं मांगती। साक्षी की बातें सुनकर अब तो कमला का दिल घबराने लगा था। शांता, अगर अभी ये तू घर छोड़कर चली गई ना तो ये मशीन वाली काम वाली तेरी जगह ले लेगी। फिर एक घर से दूसरे घर होते हुए पूरे मोहल्ले के लोगों को पता चल जाएगा। कमला से अच्छा तो काम आई वाली करती है। अब देखो मेम साहब, मेरे को ना समझ में आ गया है, हम भारी लोग ना सिर्फ भारी ही होते हैं। वैसे किसी फैमिली को चाहे कितना भी प्यार दे दो, लेकिन हमारी इज्जत ना सबकी नज़र में 2 कौड़ी की होती है। मैंने कभी आपके घर को बाहर के समझ कर काम किया ही नहीं, हमेशा यही सोचा ये मेरा घर है, और आज इसी का ये सिलसिला दे रहे हैं ना आप मुझे। हाँ मेरे को ठीक है, फिर मैं बता रही हूँ, इतनी आसानी से काम नहीं छोड़ेगी मैं। और वैसे भी आपको ना पसंद ना पसंद मेरे से ज़्यादा कौन सा मैं जानता है, बताइए। आप लोगों की बातें हो गई हो तो क्या मैं अब, अरे ये क्या बोल रही है बीच में, डिनर भी बना देगी? अरे हाँ हाँ, मैं डिनर लगा दूंगी। हाँ, अरे वाह, वाकई आज तुम्हारे हाथ का डिनर खाने को मिलेगा। ये हाँ, वाह मजा। यस सर, बना दो आपके लिए, चाइनीज़, थाईलैंड या इटालियन। मेरे लिए कुछ देसी बना दो ना, मुझे इटालियन खाना ना बिल्कुल पसंद नहीं है। दूसरी तरफ कमला खुद को अच्छा साबित करने के लिए जाकर जल्दी जल्दी से आलू के परांठे बनाने लगती है। अरे रॉबर्ट को क्या पता, मेम साहब और भैया के दिल का रास्ता आलू के परांठे के बीच से होकर गुजरता है। मैं आज अपने आलू के परांठे का जादू चलाएगी, देखती हूँ कैसे रॉबर्ट का कमला को बचाती है। दूसरी तरफ काई मनोज की देसी खाने की चॉइस को सुनकर बाजरे की खिचड़ी और मक्के की रोटी बनाने लगती है। कुछ देर बाद कमला और काई अपना अपना खाना लाकर डाइनिंग टेबल पर सजा देती हैं। ये कैसी सब्जी बना दी तुमने? हाँ, बाजरे की खिचड़ी और मक्के की रोटी, कौन खाएगा डिनर में? हाँ, अरे यार मैंने थोड़ा सा देसी खाना मांगा था, ये कैसा खाना बना दिया तुमने? हाँ, मेरी तो भूख ही मर गई है। अरे भैया, मेरे रहते कैसे भूख मरेगी आपकी? ये लो गर्मा गर्म आलू के परांठे चटनी के साथ खाओ, उंगली चाटते रह जाओगे। हाँ, सॉरी सर, मुझे समझने में थोड़ी गलती हो गई है, फिर से कुछ बना देती हूँ। हाँ, अरे चल जा, इधर से निकल, इधर का काम मैं संभालेगी। आई बड़ी सॉरी सर, सॉरी सर। हाँ देख लिया मेम साहब, पहले दिन ही पीछे रह गई ना। आपकी ये काई आपकी ये मशीन चाहे कितना भी आगे बढ़ जाएगा, कमला का मुकाबला करने के लिए नहीं है। इसको अपनी अम्मा को बुलाना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो बेचारी अभी नई है, 2-4 दिन में सारा काम संभालना सीख जाएगी, और शायद हमने ही कमांड देने में कुछ गलती करी है। काई ज़रा मेरे बालों की मालिश कर दो। हाँ ओके सर, मैं अभी कर देती हूँ। काई तेल का डब्बा लेकर मनोज के सर की मालिश करने लगती है। अरे तुम तो मालिश की जगह मेरा सर सहला रही हो। हाँ, मालिश तो ऐसी होनी चाहिए ना कि सर झन्ना जाए और दिमाग एकदम तरोताज़ा हो जाए, जैसा आप कहें सर। इतना कहकर काई बुरी तरह से मनोज के सर में तेल लगाने लगती है। वो कभी उसके बाल नोचती, कभी सर को जोर जोर से हिलाती, जिससे मनोज का सर पूरी तरह से घूमने लगा। अरे रहने दो, तुम ऐसे मालिश करोगी तो अगली बार मालिश कराने के लिए सर ही नहीं बचेगा। अरे भैया, क्या आप भी जरा बात के चक्कर में पड़ रहे हैं? मैं बताती हूँ ना, करंट मार देगी, इसको आपने पास मत आने देना। और मैंने क्या किया, आपको कोई काम करने से कभी मना किया क्या? हाँ, माना, कभी थोड़ी चिड़चिड़ी हो जाती है, लेकिन फैमिली की तरह समझ जाए। पर आपको ये दीदी को हमेशा शांता, तुझे हमेशा शाम को घर भागने की जल्दी रहती है ना। हाँ, इसलिए 10 में से 6 काम करती है, और बाकी काम करने से पहले तू मेरी कुछ जल्दी हो जाती है तुझे। हाँ, ऐसा बोलकर इतनी जल्दी भाग जाती है। और देख, ये काई ना, इसे कोई जल्दी नहीं है, ये दिन हो या रात हो 24 घंटे हमारे साथ रहेगी, किसी और के घर में काम करने नहीं जाएगी। हाँ, और सबसे बड़ी बात, इससे अगर हम दिन में 10 बार भी पोछा मारने को बोलेंगे ना तो इरिटेट भी नहीं होगी। और तेरी तरह और तू है तो बात बात पर मुँह टेढ़ा करते। अच्छा ठीक है, जा रही मैं, अब कराओ अपनी काई से काम। शांता के जाने के बाद काई, सुबह में हम दोनों को ऑफिस में ना जल्दी निकलना होता है, तुम 5 बजे हम दोनों को जगा देना, हो जाएगा? ठीक है? हाँ मैडम, हम आपको उठा देगा। मैडम काई को सुबह उठाने के लिए बोलकर साक्षी और मनोज घोड़े बेचकर सो गए। अगले दिन 7 बजे साक्षी की नींद खुलती है तो वो देखती है कोई ज़मीन पर पड़ी है। अरे यार, ये तो कोई खुद यहाँ पड़ी है, और हम इसके भरोसे घोड़े बेचकर सो रहे थे। तुम भी ना कमाल करती हो, सो नहीं रही है, मुझे लगता है उसकी बैटरी डाउन हो गई है। हमने इसे चाइनीज़
कहे भगवान, ये तो ऐसे ही रहेंगे, चाइनीज़ वाले तो माल ऐसे ही रहते हैं, चार्जिंग पे लगाए तो नहीं था ना जब से लेकर आए हैं, बस एक के बाद एक काम कर बताते ही जा रहे हैं। इस बेचारी का क्या गलती है, मैं इसे चार्जिंग पे लगाता हूँ, तब तक तुम फटाफट नाश्ता बनाओ, 1 घंटे में ऑफिस के लिए निकलना होगा। दोनों पति पत्नी दौड़ते भागते किसी तरह ऑफिस के लिए तैयार होते हैं और दूध कॉर्नफ्लेक्स खाकर ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। दोपहर में मनोज पत्नी साक्षी को फ़ोन करता है, साक्षी तबीयत ठीक नहीं लग रही है क्या, मैं घर जा रहा हूँ। हाँ तुम जल्दी से घर आ सकते हो। हाँ क्या, नहीं मैं तो नहीं आ पाऊँगी, बहुत काम है मेरे पास, आप घर जाओ ना, और वैसे भी टेंशन की क्या बात है, कोई ना कोई है आपके अच्छे से ख्याल रख लेगी। उसे बोलकर अपने लिए कुछ हल्का फुल्का खाने के लिए बनवा लेना, और हाँ दवाई भी यहाँ से ले लेना। फिर पहुँचते पहुँचते मनोज का पूरा और शरीर टूटने लगा। वह जाकर बिस्तर पर लेटता है और उसकी आंखें बंद हो जाती है। गाय मनोज के पास ही खड़ी थी, लेकिन वह तो एक मशीन थी, उतना ही काम कर सकती थी जो करने को कहा जाए। आधा घंटा बाद कमला अपनी वहाँ से आती, चाबी दरवाजा खोलकर अंदर आती है। अरे भैया क्या हो गया आपको, हाँ मैंने आपकी गाड़ी से लड़खड़ाते निकलते देखा था आपको, फिर आपका चेहरा देखकर मेरे को लगा जरूर कुछ होगा आपको, जल्दी जल्दी 4 से 3 वालों को बर्तन करके आपके पास आई। हाय माँ, आपको तो पूरा शरीर तप रहा है, हाँ क्या हो गया भैया। कमला जल्दी जल्दी मनोज के सर पर पानी की पट्टियाँ लगाती है, दवाई खिलाकर मोटा कम्बल ओढ़ने के लिए देती है। कुछ ही देर में बाद मनोज को थोड़ा